नमस्कार, जय हिंद मित्रों। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा जो अध्याय है कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का, उसका आज दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए, यहाँ से हम प्रश्नों की बात करते हैं जहाँ से फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न बनेंगे। तो 2 मार्च 2019 को शिक्षा राज्य मंत्री ने सीकर में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का शिलान्यास किया। और याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है, ये अपने प्रदेश की पहली ऐसी अकादमी होगी और देश की दूसरी सैन्य अकादमी बनी है ये। अब हम जो अपनी यहाँ की फोर्सेज हैं उनकी बात करते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में? गृह मंत्रालय। इन सभी बलों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। वर्तमान में निम्न संगठन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधीन कार्य करते हैं। देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF, पूरा नाम भी पूछे तो ध्यान में रखना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और पांचवा है इसमें सशस्त्र सीमा बल SSB। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कब स्थापना हुई, कब अस्तित्व में आया? ये 27 जुलाई 1939 को। याद रखने वाली बात, यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसकी स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में तत्कालीन रियासतों में आंदोलनों तथा राजनीतिक अशांति को समाप्त करने और कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से हुई थी। जो आंदोलन हो रहे थे और जो पॉलिटिकल अशांति फैली हुई थी, उसको कंट्रोल में करने के लिए स्थापना की गई थी। और आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को भारत सरकार ने संसद में एक अधिनियम पारित करके उसे कानूनी वैधता प्रदान की। इस बल की 3 विशेष विंग है। कौन कौन सी फोर्सेज है? पहली है रैपिड एक्शन फोर्स RAF। तो इस फोर्स का गठन उपद्रव एवं दंगा जैसी स्थितियों से तत्काल इमीडिएट निपटने तथा समाज के सभी वर्गों के मध्य एक विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स सबसे विश्वसनीय फोर्स है। इस फोर्स को एक अलग झंडे का अधिकार प्राप्त है जो शांति का प्रतीक है। दूसरा इसमें है, इसका दूसरी विंग है कोबरा, बोलते हैं ना कोबरा गैंग। तो कोबरा टीम का गठन भारत सरकार ने 2008 में किया। कब किया कोबरा टीम का गठन? 2008 में। कोबरा टीम का मुख्य कार्य उग्रवादियों, इनका अलग अलग कार्य है सभी का। तो कोबरा टीम का मुख्य कार्य उग्रवादियों और विद्रोहियों से निपटना तथा गुरिल्ला या यूं कहें छापामार जंगल युद्ध में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करना है। यह एक नवंबर 2016 की बात बताई हुई है कि नवंबर 2016 में छत्तीसगढ़ के लातेहार जिले में CRPF की विशेष कोबरा बटालियन ने नक्सलवादियों के हमले को नाकाम करते हुए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया, और जिसके लिए सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ तथा उपनिरीक्षक रियाज आलम को भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र भी प्रदान किया गया था। महिला बटालियन तीसरी। तो राजनीति, अपराध एवं विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के फलस्वरूप अर्धसैनिक बल कई बार विशेष स्थितियों में कई प्रकार की घटनाओं को नियंत्रित करने में असहज एवं असहाय महसूस करते हैं। यानी कुल मिला के बात है, कोई ऐसी सभा हो रही हो जहाँ पे ऐसा कोई उपद्रव हो गया हो जिसमें महिलाओं की भागीदारी है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए यह महिला बटालियन की स्थापना की गई थी। और भारत सरकार ने 1986 में महिला बटालियन की स्थापना की। महिला बटालियन की स्थापना कब हुई? 1986 के अंदर हुई थी, याद रखना। धार्मिक उन्माद को रोकने तथा चुनाव के सफल आयोजन में इन बटालियनों का विशेष योगदान
रहता है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कार्य। अब इनके काम क्या है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का? दंगों एवं उपद्रव पर नियंत्रण करना, नक्सलवादियों से निपटना, अनियंत्रित भीड़ को काबू में करना, आम चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। अब कि आप सोचोगे सर यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, ये तो कार्य है, ठीक है हो जाएगी, ये इनका कार्य। पूछ लिया जाए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का निम्न में से कार्य नहीं है, 3 कार्य इनमें से दे दे, कोई और दे दे, इसलिए इन कार्यों को याद रखना भी जरूरी है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना और प्राकृतिक आपदाओं में बचाव एवं राहत कार्य के कार्य करना। कई बार जो बाढ़ वगैरह आती है उनमें ये फोर्स है जो हेल्प के लिए जाती है। आगे हम बात करेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भूमिका, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या भूमिका रही। तो ये बल साहसिक और निर्भीक तरीके से देश की आंतरिक शांति बनाए रखने में बहुत अपनी जिम्मेदारी निभाता है, महत्वपूर्ण। आज़ादी के तुरंत बाद में पंजाब, कच्छ तथा चंबल के बीहड़ों में इस बल के किए गए कार्य की बहुत सराहना हुई थी। इन बीहड़ों में डाकू वगैरह रहते थे। देशी रियासतों के एकीकरण में भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 21 अक्टूबर 1959 को, ध्यान रखना, 21 अक्टूबर 1959 को चीन द्वारा भारत के लद्दाख क्षेत्र में किए गए हमले को भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने ही नाकाम किया था। इस घात लगाकर किए गए हमले के बल के 10 जवान भी शहीद हो गए। इसमें देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले इन 10 सपूतों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पूछ लिया जाए पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र की सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण का कड़ा जवाब दिया। सरदार पोस्ट पर ध्यान रखना, जो कच्छ क्षेत्र में थी गुजरात के। इस कार्रवाई को इस बल की सर्वश्रेष्ठ मुठभेड़ में से एक जाना जाता है। आगे बात करते हैं इसकी भूमिका में। तो 70 के दशक में पंजाब तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में फैली अशांति और उग्रवाद को समाप्त करने में भी इसका योगदान रहा। आगे प्रमुख बात आती है यहाँ से, संयुक्त राष्ट्र सेना की शांति सेना के एक अंग के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रीलंका, नामीबिया, मालदीव जैसे व हैती जैसे राष्ट्रों में कानूनी व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था। इंटरनेशनल लेवल पर भी शांति स्थापना हेतु अपनी सेना है जो गई है। ये 1965 व 1971 के युद्ध में, 65 और 71 के युद्ध में इस बल के जवानों ने भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया था। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर, कब हुआ था भारतीय संसद पर हमला, आतंकी हमला 13 दिसंबर 2001, याद रखना। तो इस बल के सुरक्षा कर्मियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में सीकर के जेपी यादव शहीद हुए, जिन्हें 2002 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ पुलवामा अटैक की जानकारी है वो देख लेते हैं, जिसके बारे में तो आपको ज्ञात ही होगा। कश्मीर में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक काफिले पर 14 फरवरी 2019 को, कब, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में उग्रवादियों के एक फियादीन हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे अपने। इस हमले में वीरों की धरती राजस्थान के 5 सपूत अपने यहाँ के रोहिताश लांबा, भागीरथ, नारायण लाल गुर्जर, जीतराम गुर्जर तथा हेमराज मीणा, इन्होंने अपने प्राणों की जान की बाजी लगा दी थी और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बनाया था उसको। फिर बाद में अभिनंदन वाला वो हुआ था। तो जय हिंद। ये था दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे।